गण होते हैं सज्जनों, अभी भी एक पार्टी को रखते हैं भिक्षा रटन के लिए। रोटी ले आते हैं, दाल ले आते हैं, सब्जी ले आते हैं मांग करके, और ले आ करके यूं ही भोजन नहीं कर लेते। पहले रखते हैं जहाँ पर महापुरुषों की स्वरूप है या गुरु ग्रंथ साहब है, वहाँ पर रख करके अरदास करते हैं, और अरदास करने के बाद भोग लगा करके तब कहीं भोजन वह ग्रहण करते। करना तो सबको चाहिए, सबको करना चाहिए। क्या पता भोजन कहाँ कहाँ से आया है। अगर आप भोग लगा देंगे, महापुरुषों को अर्पित कर देंगे, चढ़ा देंगे, तो वह क्या बन गया? प्रसाद न बन गए? नहीं, जब प्रसाद बन गए, जब प्रसाद खाएंगे तो क्या मन नहीं लगेगा भजन में? लगेगा कि नहीं? क्योंकि कहावत में जैसा खाए अन्न वैसा हुए मन। जब शुद्ध भोजन करेंगे तो मन तो स्वतः लगेगा ना भजन करने में। खैर, पहले के महापुरुष जो होते थे भिक्षा रटन करके खाते थे सज्जनों। एक महापुरुष सुबह सुबह पहुंच गए एक माई के दरवाजे के पास, और बाहर से कुंडी खटखटा रहे, भिक्षाम देही भिक्षाम देही। जब इस तरह से भिक्षाम देही कर रहे थे, माई जो है लिपाई कर रही थी, जैसे जूठन उठन होते हैं ना, लिपाई कर रही थी। माई को हुआ यह महात्मा रोज रोज पहुंच जाते हैं मांगने के लिए, कमाते नहीं है, मोटे तगड़े हैं, काम करके राजी नहीं है, आ जाते हैं मांगने के लिए। माई को क्रोध आया, क्रोध में आकर के वह जिस कपड़े से लिपाई कर रही थी सज्जनों, वही कपड़ा ले जा करके साधु बाबा के शरीर पर मार देती और कहा यही तुम्हारे लिए भिक्षा रहा। कहावत में कोर कार धरती सहे और सब बन रहा, कटुक वचन साधु से और से सहाना जा। साधु संतों को दिया है जमीन की संज्ञा। जमीन धरती माता को जितना मर्जी कोड़ कार कर देते हैं। कभी कही है कि हमको पीड़ा हो रहा, कष्ट हो रहा है, वैसे ही साधु संतों की संज्ञा दिए। सज्जनों, होता क्या है, साधु बाबा ने कुछ नहीं कहा, वह उठाया और लेकर के चले गए गजा करके, क्योंकि शरीर तो अपवित्र न हो गए, जूठन से मार दी थे ना। सज्जनों, वह जाते हैं, जा करके गंगा जी में स्नान किए। स्नान करके वह कपड़ा को भी जो जूठन मारी थी, कपड़ा को भी ले गए थे साथ में, धो करके और सुखा दिए। सुखा करके शाम में, जैसे बड़े बड़े मंदिर है ना, वहां पर अभी भी जोत आरती दिखाया जाता है। वह कपड़ा का जोत बनाया, जिसे बोलते हैं बत्ती भी बोलते हैं। वह जोत बनाए और उसमें तेल डाला, डाल करके भगवान के आगे में आरती के लिए वो बत्ती दिया, और जैसे प्रज्वलित हो रहा है, ज्योत दिखा रहे हैं, प्रार्थना करते हैं महापुरुष, हे प्रभु, जैसे उस माई का दिया हुआ आज की यह भिक्षा रही, जैसे उनके दिए हुए से कपड़े से प्रकाश प्रज्वलित हो रही है, प्रभु आप कृपा कर दे ताकि उनके अंदर में ऐसे ही प्रकाश प्रज्वलित हो जाए, ताकि भविष्य में वह किसी के साथ ऐसा दुष्ट व्यवहार न करे। अब यहाँ पर महापुरुषों ने भगवान के मंदिर में प्रार्थना करते हैं, और उधर माई के अंदर में प्रकाश प्रज्वलित हो जाते हैं। प्रकाश जो प्रज्वलित हुआ, उनके किए कराई अब बड़े ही पश्चाताप होने लगे कि मैंने किसी संत को, किसी महापुरुष को
मैंने अपमान किया, घोर हमसे पाप बन पड़ा। कहाँ मिलेंगे महापुरुष जो कि मैं उनसे क्षमा मांग लूं? क्षमा कर देंगे महापुरुष। वह रात भर किसी तरह से बिताई और सुबह सुबह ढूंढने के लिए निकल पड़ी। खोजते खोजते गंगा जी के किनारे वही महापुरुष बैठ करके जप तप कर रहे थे। माई जा करके चरण पर गिरती है और गिर करके प्रार्थना करती है, महाराज हमसे बहुत बड़ी भूल हुई है, आप क्षमा कर दीजिए, दया कर दीजिए, माफ कर दीजिए, मैंने आपको अपमान किया हूँ। कई बार अगर गलतियां हो जाती हमारे सत्संग भाइयों से या सत्संगी माता बहनों से, बाद में जरूर उनका पश्चाताप होता है। यह थर्मामीटर सबके अंदर में कि नहीं, हमसे बहुत बड़ी भूल हुई है, गलतियां हो गई है, ऐसा कार्य हमें नहीं करना चाहिए था। ऐसा होता है सज्जनों। अब माई प्रार्थना कर रही है, गुरुदेव महापुरुषों माफ कर दीजिए, हमें क्षमा कर दीजिए, कृपा कर दीजिए। महापुरुषों ने कहा, माई मैंने तो पहले ही तुम्हें माफ कर दिया और भगवान के मंदिर में तुम्हारे लिए मैंने प्रार्थना किया हूं कि उन माई को माफ कर दें और उसके अंदर का अज्ञानता दशा सदा के लिए हटा दे, ताकि वह गलत काम किसी के साथ ना करे। मैंने माफ पहले कर दिया हूं माई। देख लीजिए संत कैसे होते हैं, यानी अपमान सह करके, दुखों को सह करके भी यानी उनके लिए शुभ चाह प्रार्थना किए मंदिरों में, तब ना उनके अंदर में प्रकाश प्रज्वलित हुआ। एक माई भागलपुर के रोग पीड़ित माई भागलपुर से आई, इलाज बहुतों जगह कराई, लेकिन ठीक नहीं हुआ। तो मन में हुआ कि चलती हूँ, हमारे गुरु महाराज पहुंचे संत हैं, हमारे गुरु महाराज अगर आशीर्वाद दे देंगे तो अवश्य है हम ये दुखों से, रोगों से, पीड़ाओं से मुक्त हो जाएंगे। नहीं, जिनको जो मानते हैं उनके लिए तो आशा होता ही है ना। सज्जनों, वह माई आ गए कहाँ, तो उसमें गुरु महाराज सो शरीर में थे। आ गई भागलपुर कुप्पा घाट, गुरु महाराज के चरणों में जाकर के प्रार्थना करती, विनती करती है और विनती करते हुए कहती है, गुरुदेव बड़ी पीड़ा है, शरीर में दुख है, यहाँ वहाँ इलाज कराए बहुत जगह, लेकिन ठीक नहीं हुआ। गुरुदेव कृपा करें, दया करें। गुरु महाराज ने बड़े ही जोर से डांट लगा दी कि जाओ डॉक्टर के पास, हम डॉक्टर हैं, हम कुछ जानते हैं, जाओ डॉक्टर से इलाज कराओ। गुरु महाराज ने डांट फटकार लगा दिए। माई आई थी, आशीर्वाद मिल जाता तो दुखों से, पीड़ाओं से छुटकारा मिल जाते। कई बार डांट फटकार में भी रहस्य छिपा होता है, लेकिन सबको पता नहीं है। माई वहां से उठ करके एक सेवक से कहती है, बड़े ही आस लगा के आई थी और गुरु महाराज के बताए अनुसार ध्यान भजन भी करती हूँ, आस लगा के आई थी कि गुरु महाराज आशीर्वाद देंगे तो हमारा यह कष्ट या पीड़ा दूर हो जाएंगे। लेकिन गुरु महाराज तो आशीर्वाद में नहीं दिए और डांट फटकार हमें लगा दिए। गुरु महाराज ने आशीर्वाद भी नहीं दिए, डांट फटकार लगा दिए। लेकिन सेवक ने कहा, माई गुरु महाराज जो होते हैं भक्तों को डांट भी लगाते हैं, इनके पीछे भी कुछ ना कुछ रहस्य छिपा होता है। संज्ञा में आया है ना, गुरु कुम्हार है आशीष कुम, गर गर काटे खोट, अंदर हाथ सहार दे बाहर मारत चोट। नहीं, बर्तन बनाते हैं
मिट्टी कहा देखते हैं अंदर में तो हाथ डालते और ऊपर से पिंठा लगाते हैं ना, नहीं फट्टा की मार, किस लिए? तो गढ़ने के लिए, उनको कला का आत्मक बनाने के लिए। और जब बना करके पकाते हैं घड़ा मटका को, अब पका करके जब आपके जैसे भक्त लेके जाते हैं तो देखिए आप भी ठंडा, और उससे जो पानी निकाल के पीते वो भी ठंडा होता है कि नहीं? अगर मिट्टी अगर नहीं सहन करेंगे, नहीं एक बार तपेंगे, तो संभव है कि वह ठंडापन रहेगा उनमें, या दूसरे को ठंडा करेंगे? संभवतः तो नहीं। सज्जनों, माई ने कही, गुरु महाराज ने आशीर्वाद नहीं दिए, आए थे इतनी आस लगा करके, आशीर्वाद नहीं दिए, डांट फटकार लगा दिए। लेकिन सेवक ने कहा, माई यह डांट फटकार में भी सदगुरु महाराज जी का रहस्य छिपा रहता है, माई तुम घबराओ मत। सज्जनों, माई वहां से आश्रम से जब घर पहुंची, सज्जनों घर पहुंचते पहुंचते शरीर में जो रोग था, शरीर में जो पीड़ा हो रहे थे, सज्जनों सदगुरु महाराज की जो फटकार लगा था, घर पहुंचते पहुंचते उनके सारे दुखें दूर हो गए। उनके घर पहुंचते पहुंचते सारा पीड़ा रोग दुख दूर हो गए। यानी डांट फटकार में भी कहीं न कहीं रहस्य छिपा होता है, नहीं? सज्जनों, भक्ति करेंगे तब न कृपा होंगे। भक्ति करने से लाभ क्या होते हैं सज्जनों, और नहीं करेंगे तो फिर हानि क्या हो जाएंगे? तो बड़ा अच्छा महापुरुषों ने लिखा है, भक्ति निसैनी मुक्ति की, संत चढ़े सब धाय, जिन जिन मन आलस किया, जन्म 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 पछताए। नहीं, भक्ति निसैनी मुक्ति के, निसैनी मीन्स होता है सीढ़ी पर चढ़ना। जो भक्ति रूपी सीढ़ी पर चढ़ जाते हैं सज्जनों, ऐसे भक्तों का कदापि अधोगति नहीं होती है। जो नहीं करते हैं भक्ति भजन, तो कहा महापुरुषों ने जन्म जन्म पछताए। एक जन्म का दुख तो किसी को पसंद नहीं है, लेकिन यहां पर कहते हैं जन्म जन्म पश्चाताप करना पड़ता है। किसी को पसंद है? किसी को पसंद नहीं है कि हमें जन्म जन्म का दुख हो। लेकिन महापुरुष कहते हैं भक्ति निसैनी मुक्ति की, यानी जो भक्ति रूपी को अपना लिया हुआ मुक्ति को एक न एक जन्म में अवश्य ही प्राप्त करेंगे। कहा है महापुरुषों ने, वह परमात्मा के घर में केवल भक्ति से ही नाता और ताल्लुक होता है। नहीं, जैसे माता सबरी देख लीजिए, भक्ति परायण थी ना, भगवान राम गए कि नहीं उसके पास? देख लीजिए, श्रद्धावान थे। विदुर के घर में जा करके भगवान कृष्ण भी साग रोटी खाए हैं कि नहीं? सज्जनों, बड़ी श्रद्धा के साथ जो भगवान को भक्ति भजन करते हैं, जो साधु संतों को मानते हैं, तो उनकी कृपा उनके ऊपर होते हैं। संत पलटू साहब ने बड़ा अच्छा लिखा है, साहब के दरबार में केवल भक्ति प्यार, केवल भक्ति प्यार, साहब भक्ति में राजी, तजा पकवान दासी सुत भाजी, जप तप नेम आचार करे बहु तेरा को, अखाए सबरी के बैर ऋषि मुनि सब रोए, किन यज्ञ युधिष्ठिर बटोरा सकल समाजा, मर्दा सबका मान सोपज बिना घड़ी घंट नहीं बाजा, पलटू ऊंची जात का मत कर कोई अहंकार, साहब के दरबार में केवल भक्ति प्यार। सज्जनों, वह साहब मतलब होता है परमात्मा,
वह परमात्मा के दरबार में केवल भक्ति से ही नाता होते है। अगर ऐसा नहीं होता तो कहते हैं दासी सुत भाजी, यानी विदुर क्या थे? तो दासी के पुत्र थे ना? नहीं, इतिहास के बाद दासी के पुत्र थे विदुर जी। भगवान कृष्ण जब हस्तिनापुर में गए हैं, दुर्योधन ने अनेकों प्रकार की भोजन व्यंजन बना रखे थे, लेकिन उनके पास नहीं गए भोजन करने। गए किनके घर में? तो विदुर जी के घर में गए। क्यों न गए उसके घर में? इसलिए कि दुर्योधन के अंदर में अहंकार भाव था, अहंकार भाव था। इसलिए भगवान श्री कृष्ण उनके यहाँ नहीं जा करके रूखी सूखी साग रोटी ही खाए। तो किनके घर में? तो विदुर जी के घर में। विदुर जी के घर में खाए। सज्जनों, इतिहास गवाह है। हमारे गुरु महाराज भी ऐसे थे, ऐसे थे। एक सुल्तानगंज के माई अपने गाय की बढ़िया से पवित्र ढंग से, आप सुने भी होंगे, नहीं सुने होंगे तो नई बातें होगी, या नहीं आप जाएंगे तो संत मत के अमृत कथा है, पुस्तक है, उसमें मिलेगा गुरु महाराज कैसे भक्तों के ऊपर कृपा करते। सुल्तानगंज के माई थी जो कि बड़े पवित्र ढंग से दूध निकल आई, गाय का दूध। आज भी कई भक्त ने ले गया घर में, हमें भी पेड़ा खिलाया, कई भक्तों के घर में खाने को मिला। सज्जनों, गुरु महाराज के लिए बढ़िया से बढ़िया बाल्टी में दूध निकलवाई, बढ़िया बर्तन में उसको उबाल करके पेड़ा बनाई, नए बाटी में लेकर के आती है भागलपुर कुप्पा घाट। उस समय गुरु महाराज सो शरीर में। जैसे प्रश्न हुआ, भगत के लिए भगवान जो है वह नहीं देखते कि बड़ा महल होगा, बढ़िया खाना खिलाएंगे और तभी खाएंगे, ऐसा नहीं होते। वो तो भाव के भूखे, प्रेम के भूखे होते हैं। सज्जनों, गुरु महाराज के लिए माई जो लाई ले आकर के भंडारी सेवक को देती है, बाबा यह कटोरा बड़ा अच्छा से मैंने इसमें पेड़ा बना करके अपने गाय का लाई हूँ, गुरुदेव के लिए आप इसे स्वीकार करें। गुरु महाराज के लिए लाई हूँ, बड़ी पवित्र ढंग से बनाई। लेकिन सेवक ने कहा पता नहीं कहाँ कहाँ से लाई होगे। कहा नहीं गुरु महाराज आजकल मीठा नहीं खाते। कहा महाराज जी रख लीजिए, गुरु महाराज को थोड़ा भी खिला दीजिएगा तो हमें नहीं सब्र होगा ना। कई बार हम लोगों को भी आगे में बहुत कुछ आते हैं, काजू किशमिश फल फ्रूट, तो थोड़ा सा ले लेते तो भक्तों को सब्र हो जाता है। नहीं, हमारे गुरुदेव महाराज देखिए कैसे लिए हैं। सज्जनों का